जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है और एक पढ़ते हैं हम WH टाइप। आइए इसमें से हम एक एक एग्जांपल लिखेंगे। सबसे पहले हम किसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की सीरीज में आज का हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कैसे ये पता कर पाएंगे कि जो गिवन सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है या फिर नहीं। तो देखिए, यदि सेंटेंस में आपको विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो आप कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, उसमें भी देखिए आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हम जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो हमारी होगी विल या शैल प्लस बी। दैट मीन्स विल बी या फिर शैल बी। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल, राम विल ईट द फूड। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द फूड। हो गया। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये बताइए द फूड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? विल बी लगेगा या फिर शैल बी लगेगा? तो देखिए मैंने बोला ना कि आई और वी के साथ ना हम लोग शैल बी का यूज करेंगे। इसका मतलब शैल बी नहीं लगेगा इनके साथ। क्या लगेगा तब? विल बी। विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई शैल टीच यू। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को, यानी यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगी? विल बी। विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टीच, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। TAUGH, टॉट। फिर बाई, उस पर चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ आई है, और आई जब उधर जाएगा तो मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने पैसिवाइज बना लिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिवाइज बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का पैसिवाइज कैसे बनाते हैं, आइए इन एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें जो हम नॉट लगाएंगे वो विल या शैल के बाद, ठीक, या फिर विल या शैल और बी के बीच में। कहने का ये मतलब है कुछ ये इस तरीके का बनेगा, विल नॉट बी या फिर शैल नॉट। आइए यहां समझते हैं। इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी द रूम। हो गया। उसके बाद हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वो भी इसके अकॉर्डिंग, यानी द रूम। क्या लगेगा? विल बी। तो देखिए मैंने लिख दिया विल बी। हो गया। लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट भी तो लगेगा। तो देखिए दो कंडीशन फॉलो करिए। पहली तो ये देखिए विल या शैल के बाद, यानी विल के बाद। हो गया, विल के बाद हमने नॉट लगाया। नहीं तो आप ऐसे कहें विल और बी के बीच में। क्लियर है? उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लीन। उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्लीन्ड। फिर बाई, फिर सब्जेक्ट यानी दे, और दे जब इधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा?
देम। ठीक है, आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें भी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। फिर वही काम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अ लेटर हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगेगा, विल नॉट बी। नेगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे या फिर विल के बाद लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए राइट, रोट, रिटेन, यानी रिटेन। उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ सी है और सी जब उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, हर में। इस तरीके से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आखिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आइए इन एग्जांपल से हम समझते हैं। यहां मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक एस्नो टाइप का और एक डब्ल्यूएच टाइप का। एस्नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती हैं और डब्ल्यूएच टाइप जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हें ढूंढेंगे। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो जिस वे में इसने लिखा है हम भी वैसे ही लिखेंगे, बस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे और बाई भी लगा देंगे। आइए समझते हैं। इसने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है दे के अकॉर्डिंग, हम लिखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब फूड के अकॉर्डिंग। तो क्या लगना चाहिए, सेल या विल, तो फूड के अकॉर्डिंग तो विल लगेगा, तो लिखेंगे विल। इसने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट फूड। बात ये यहाँ पे आ रही है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी और शैल भी होती है, तो आखिर मैंने यहाँ विल क्यों लिखा, बी कहाँ गया, तो देखिए बी हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, तो हम यहाँ लिख दिए बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड, फिर बाई, और उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ दे है और दे जब इधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, देम। ठीक है, आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें भी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। जिस वे में इसने लिखा है हम भी वैसा ही करने वाले हैं। यहाँ इसने WH वर्ड को लिखा है, हम भी वही लिख देंगे, हो गया। यहाँ इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई है आई के अकॉर्डिंग, हम भी लगाएंगे लेकिन यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताइए यू के साथ क्या लगता है, विल, तो लिखेंगे विल। फिर इसने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट यू। फिर बी का यूज हम करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बी, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, फिर बाई, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है आई, और आई जब इधर जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा, और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसे सीख पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, आप उनके पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।